हेलो 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 जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और हम शुरू करने वाले हैं आपका सेशन जिसमें हम बात करेंगे भैया 10 सवालों की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में, अटेम्प्ट्स में। तो बेटा बहुत ज्यादा सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। आप देखिएगा, मैंने लाइन से सारे सवाल जितने भी आए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, वो सारे सवाल लगभग यहाँ पर डाल दिए हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है इस चीज को, है ना, कतई भी, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आता है यार। क्योंकि जब आप एक दिन सोचोगे कि यार मुझे एक जगह ऐसी मिल जाए जहां पे सारा सब कुछ सॉलिड कंटेंट प्लेलिस्ट के फॉर्म में और एकदम अच्छे तरह से बताया हुआ हो, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो, तो यही आपके दिमाग में आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए, 2023 के जेईई मेंस में आया हुआ है। अब अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट, 15 अप्रैल का, मतलब एकदम लास्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी से। पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो बहुत बढ़िया, ये दो रेजिस्टेंस है, 3 ओम, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 ओम। तो क्या ये दोनों के सम से छोटा है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने पढ़ाया, ये सॉर्टेड है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सॉर्टेड भाई, थर्ड वाला आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल, यहां देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। किस चीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जरा सोचो समझो बताओ। तो कौन सी चीजों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां पर दिए हुए हैं? हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस के। अच्छा, आपको ना हर जगह रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट वगैरह का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिखता रहेगा। अगर ये चीज दिख रही है, अरे यार थोड़ा सा आपको कैमरा के एंगल में तो दिक्कत नहीं है? देखना जरा ध्यान से। ओके, आई थिंक अभी तुम्हें पूरा दिख रहा होगा। तो अगर यहां देखिए भैया, सारे 1 2 3 4 हमारे पास रेजिस्टेंस के फॉर्म दे रखे हैं, तो हमसे पूछा गया है कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब होगी। अच्छा, हमने देखा सब में करंट सेम जा रहा है, तो जब करंट सेम होता है तो हम फॉर्मूला आई स्क्वायर आर के बारे में सोचते हैं, और जब वोल्टेज सेम होता है तो हम वी स्क्वायर अपॉन आर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जब भी करंट सेम होगा आई स्क्वायर आर के बारे में सोचना है, जब भी वोल्टेज सेम होगा वी स्क्वायर बाय आर के बारे में सोचना है। अब देखो यहाँ पे करंट सेम है, तो हम सबसे पहले यहां हर एक का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट पहले वाले का कितना है, जल्दी बताओ। पहले वाले का आर और आर दोनों ऐड होके आर बाय 2 बनाएंगे। आर बाय 2 ऐड होगा आर से, तो 3r/2 होगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इस वाले में आर और आर ऐड होंगे तो 2r बनेगा, क्योंकि सीरीज में ऐड हो रहे हैं। 2r और r जब इनको ऐड करेंगे तो हमें जो आर इक्विवेलेंट इस वाले में मिलेगा वो बनेगा 2r मल्टीप्लाइड r अपॉन 3r। तो 2r/3 मिल गया। तो यहां 3r/2 मिल रहा है, यहां 2r/3 मिल रहा है, सॉर्टेड है। इधर देखो, इस जगह पर r इक्विवेलेंट मिलेगा r/3, और इस जगह पर r इक्विवेलेंट मिलेगा r प्लस r प्लस r 3r। ओके, तो हम सब में जब सेम करंट भेज रहे हैं तो पावर जब बात करेंगे तो पहले वाले में आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 3r/2 होगा, दूसरे वाले में आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2r/3 होगा, तीसरे वाले में आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ r/3 होगा, और फोर्थ वाले में आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 3r होगा। इज इट क्लियर है भाई? सबको क्लियर, सॉर्टेड, समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा पावर इसमें डिसिपेट हो रहा है, सबसे कम इसमें डिसिपेट हो रहा है। ओके, तो सबसे कम सबसे ज्यादा बी ऑप्शन होना चाहिए, और कोई में तो नहीं है, सिर्फ बी में ही है। सी का सबसे कम है, डी का सबसे ज्यादा है। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और ऐसा नहीं बेटा मैंने कि कुछ टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन का कोई और सवाल है, मतलब इस चैप्टर के साथ साथ कोई और चैप्टर का भी एप्लीकेशन उसमें यूज हो रहा था, तो वो सवाल मैंने नहीं लिया। अदरवाइज सारे सवाल जो पूछे गए वही ऐड करे मैंने, ऐसा नहीं लाइन से एडेड है। आप देखो, तो मैंने 15 अप्रैल का ऐड करा था, 13 अप्रैल का ऐड करा, फिर 12 अप्रैल का ऐड करा है, 2023 रोज का, हर रोज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आया वो सारे सवाल मैंने यहाँ पर ऐड करे। अब यहाँ देखो, एक वायर है जो 160 ओम्स का था, इसको मेल्ट कर दिया और 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, ड्रॉन इनटू 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब एक वायर था ऐसे था, इसको मेल्ट करा,
और मेल्ट करके ऐसा समझ लो एक आटा है, इतना बड़ा आटा है, उसको यूं 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 करा और अब 1/4 ऑफ इट्स लेंथ में अरेंज कर दिया ऐसे, इस तरह से। तो ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, L है, ये वाली लेंथ इसकी कितनी है, L/4 है। क्लियर? ये वाला एरिया इसका कितना है, A है। ठीक, तो यहां पर एरिया 4A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यहां पे वॉल्यूम 1 था, यहां पर भी वॉल्यूम 2 है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड विथ लेंथ इज इक्वल्स टू 4A मल्टीप्लाइड विथ L/4। बेटा समझे क्या? क्या बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया? तो जब हमने लेंथ को 1/4 करा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को सेम रहना है, मेल्ट करके फिर से बनाया ना। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस होगा रोला, रो मल्टीप्लाइड विथ L। L की जगह कितना होने वाला जल्दी बताओ, L की जगह हम लिखेंगे L/4 और A की जगह हम कितना लिखेंगे, 4A। भाई क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल अच्छे से सॉर्टेड है। तो आ जाएगा रो LA अपॉन 16। ओके, अब रोला की वैल्यू कितनी है, रोला की वैल्यू जल्दी बताओ, 160। ओके, तो अगर R डैश इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाइड विथ 1/16, मतलब मैंने क्या करा, जरा देखो ध्यान से, ये रोला की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, 160 की वैल्यू वहां पे पुट कर दी। जैसे ही मैंने पुट करी, ये आ गया 10 ओम। तो हमारी लेंथ कम हो गई, एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस खतरनाक तरह से, सॉरी लेंथ कम हो गई, हाँ एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस खतरनाक तरह से कम हुआ, और अब रेजिस्टेंस 10 ओम है। सॉर्टेड है, क्लियर है, सुपर सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो भैया, अगला सवाल हमारे पास इस तरह का, ये मैंने आपको पढ़ा है क्लास में साक्षात कि ये जो चीज आपको दिख रही है ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। यहां देखोगे R होता है, और यहां देखोगे तो 6R होता है, यहां देखोगे तो 2R होता है, और यहां देखोगे तो 3R होता है। अगर ये पॉइंट A, वो पॉइंट, इसको A बोलूं, उस पॉइंट को B बोलूं, इस पॉइंट को C बोलूं और इस पॉइंट को D बोलूं, तो तुम ध्यान से देखोगे कि भैया A, भैया B, भैया C, भैया D। ठीक है, तो अब देखो A और C के बीच में क्या लगा हुआ है, 2R। तो A और C के बीच में लगा हुआ है 2R, है ना। ये मैंने पढ़ा रखा है पर फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं, ताकि कोई इंसान पहली बार देख रहा हो तो उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो A और C के बीच में क्या लगा हुआ है, 2R। A और D के बीच में लगा हुआ है R, तो A और D के बीच में लगा हुआ है R, ये लगा हुआ है R। सॉर्टेड। अब D और B के बीच क्या देखते हैं, तो D और B के बीच में क्या लगा हुआ है, 3R। D और B के बीच में 3 है, C और B के बीच में 6 है। ओके, तो यहां देखते हैं D और B के बीच में 3R, C और B के बीच में 6R। क्लियर? D और B के बीच में 3R, C और B के बीच में 6R, C और D के बीच में कितना है, 9R। ओके, तो यहां पे आ गया 9R। भाई क्लियर है क्या? बहुत ही अच्छे से क्लियर सॉर्टेड है। अब ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि आप देखोगे, अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, पर क्या ये बैलेंस्ड है? तो बैलेंस्ड होने के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो क्या 2R और 3R का मल्टीप्लीकेशन बराबर हो जाएगा R इंटू 6R के मल्टीप्लीकेशन के। तो क्या आ जाएगा, 6R बराबर 6R हो गया, बिल्कुल सही। तो ये वाला एकदम गायब, एकदम गायब। तो फिर क्या हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड वाला व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 और 6 को ऐड कर देना है, R और 3R को ऐड कर देना। तो जब आप ऐड करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये आ गया 8R, और 2 और 3 आ गया 4R। तो 8R मल्टीप्लाइड विथ 4R अपॉन 12R। ठीक है, 8R मल्टीप्लाइड विथ 4R अपॉन 12R, दिस थिंग इज गोइंग टू बी 3। तो 8R/3 इज गोइंग टू बी आर आंसर। कौन सा आंसर है, बी। ठीक है भैया, तो बी हमारा सॉर्टेड आंसर आ गया। ये सवाल को आपको याद रखना है कि ये वाला हमेशा इग्नोर होगा, अगर ये मल्टीप्लाइड विथ ये मल्टीप्लाइड विथ ये बराबर है। तो देखो यहाँ 6R² आ रहा है, 2R 3R 6R² अगेन सॉर्टेड है। अब यहां देखो, 2 आइडेंटिकल हीटर्स, तो 2 हीटर हैं, आइडेंटिकल हैं, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल। मतलब 2 हीटर हैं, उनको पहले पैरेलल में कनेक्ट करा, फिर सीरीज में कनेक्ट करा, एट सेम वोल्टेज इज अप्लाइड।
ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज सेम इन द सेम टाइम पैरेलल और सीरीज। ओके, तो बेटा दो हीटर है, मतलब मिले देके दो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो तुम देखो दो हीटर है या दो रेजिस्टेंस है, तो ये आर और आर ऐसे कनेक्ट करा, एक बार इन्हें ऐसे कनेक्ट करा। ओके, तो एक बार ऐसे कनेक्ट किया गया है, एक बार इस तरह से कनेक्ट किया गया है, दोनों में आर और आर ऐसे लगाया गया है। अब इसके बाद दोनों के अबाउट एक वोल्टेज लगाया गया, बहुत बढ़िया। यहां पर भी इसके अबाउट एक वोल्टेज लगाया गया। जब वोल्टेज लगाया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां पर एक पावर मिल रही है, पावर हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो v का तो स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर लगा, r की जगह अपन ने लिख दिया अपॉन में 2r। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों का r प्लस r 2r होना था। ओके, यहां क्या होगा, यहां भी वोल्टेज लगाया, तो पावर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r बाय 2। भैया क्लियर है? पावर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2r, पावर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r बाय 2। तो ये r1 है, ये r, इसको बोल देता हूं सीरीज, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज, ये है पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल। ओके, अब हीट के लिए क्या करेंगे, तो हीट इन सीरीज इज इक्वल्स टू पावर इन सीरीज मल्टीप्लाइड विद टाइम। हीट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू पावर इन पैरेलल मल्टीप्लाइड विद टाइम। सॉर्टेड। अब इन दोनों का हमें रेशो लेना है। ओके, तो हमें किस किस का रेशो पूछा है, रेशो लेते समय हमेशा ध्यान रखना कि हीट, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सेम टाइम फॉर द पैरेलल टू सीरीज। तो पैरेलल टू सीरीज मतलब पैरेलल अपॉन सीरीज करना है हमें। पावर ऑफ पैरेलल अपॉन पावर ऑफ सीरीज इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, या फिर 2r ऐसे लिखते हैं, अपॉन v स्क्वायर अपॉन r बाय 2। क्लियर है? सॉर्टेड है, क्लीन है। अब यहां देखिए, पावर पैरेलल अपॉन पावर सीरीज इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आएगा तो हम यहां पे लिखेंगे 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय 2, दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी कमिंग आउट एज 1 बाय 4। ठीक है, तो दोनों का रेशो अलग आ रहा है। कितना आ रहा है? 4:1 आएगा। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओके, मैंने पावर सीरीज अपॉन, ओहो हो, सब कुछ देखने के बाद चीकू भैया ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? सब कुछ देखने के बाद चीकू भैया ने ऐसी गलती कैसे कर दी? वाह। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, यही गलती हम लोग करते हैं, मैं आपको ज्ञान दे रहा था। यहां पे देखिए, सीरीज है तो सीरीज नीचे आएगा ना, तो v स्क्वायर अपॉन 2r नीचे आएगा और v स्क्वायर अपॉन r बाय 2 ऊपर आएगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो v स्क्वायर r कट जाएगा, आंसर आएगा 4/1। क्लियर है, क्लीन है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पे हमारे पास एक सवाल है। ये सवाल है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में, आज तुम देख रहे हो कितने इक्विवेलेंट के सवाल हैं। फिर से वही 10 अप्रैल का सवाल है, फिर से वही इक्विवेलेंट के ऊपर सवाल है, और ये सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तुम देख के डर जाओगे। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा एक ट्रायंगल है, उसके बीच में ये है, न जाने क्या, और किसी ने तुम्हें कुछ बता रखा होगा, स्टार डेल्टा ऐसा वैसा, वो सब तुम्हें दिखने लग जाएगा, है ना? पर मैं तुम्हें ईमानदारी की बात बता रहा हूं, तुम्हें ये सब नहीं देखना। इसमें तुम्हें क्या देखना है मैं दिखाता हूं। चलो, हमेशा तुम देखोगे कि अगर ये एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं और बहुत इजी लेवल का पूछ रहे हैं, तो इतना खतरनाक तो कुछ पूछेंगे ही नहीं। तुम्हें देखना है कि बेटा यहां पर ना, ये देखो कितने हैं, 1 2 1 2 4 ऐसे, 2 ऐसे, और एक ये बीच में। तो क्या सिर्फ इतने को देखने पर तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? एक बार देखो ईमानदारी से अच्छे से, 16 को अपन आखिरी में देखेंगे। ए और बी के बीच में क्या तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? ठीक है, समझना आप जरा, ये ए, ये 4 4 4 4, ये 4 4 4 4 4, ये ए और ये बी, और फिर यहां ये लगा हुआ है 16। ठीक है भैया, अब यहां देखें कि भैया इस वाले को तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमारा ये वाला इग्नोर हो गया। क्लियर, क्लीन? अब यहां देखो आगे, अगली चीज हम हमारे पास देखेंगे, तो ए और बी के बीच में क्या बचेगा? तो ऊपर 4 4
4 4, तो हमारे पास बचा एक 8, फिर बचा एक और 8, फिर बचा एक और 16। क्लियर? 8 8 और ये, सॉरी यहाँ 8 कैसे आ गया ये वाले में, यहाँ तो आएगा 16, तो यहाँ क्या आना चाहिए भाई 16, ये 16 है ना, फड़फड़ाना नहीं है, ये 16 ये वाला है। ओके, तो 8 8 और 16। अब देखो 8 और 8 ऐड हुए, तो इसके बाद जब हमने देखा तो ये 4 ओम है, ये 16 है, ये ए है, ये बी है। 4 इंटू 16 अपॉन 25, ये आर इक्वलेंट है। तो ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 3.2 ओम आंसर आना चाहिए। 3.2 ओम कहीं देखा देखा सा लग रहा है, यहां तो कहीं दिख नहीं रहा। अरे दिख रहा है, सी ऑप्शन में। चलो देखो आगे, अब यहां पे देखो अगली चीज जब हम देखेंगे तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही सुंदर। इस सवाल में क्या पूछा, फिगर शोज, 6 अप्रैल का सवाल शुरू में ही पूछ लिया गया। द फिगर शोज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो 3 पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, 30 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर विल बी। तो इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है। ठीक, ये निकालने के लिए क्या हमें बीच का वोल्टेज पता होना चाहिए। बिल्कुल, बीच का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे सर्किट को प्यार से बनाएंगे कि देखो बेटा ये तो ए है ना, ए का ए से लेके यहाँ बीच तक का रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बोला ए से, ये वाली जगह से लेके बी तक का एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 20 ओम। ओके, फिर 30, यहां सी तक के लिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सी कितना लगा है, 30 ओम। इज इट क्लियर? ठीक, तो मैंने बोला कि यहां बीच का जो पोटेंशियल है इसको एक्स मान लेता हूं, और यहां 20 30 पोटेंशियल है ए का, 12 पोटेंशियल है बी का, और 2 पोटेंशियल है सी का। 30 12 और 2। ओके, तो देखो ये है 30, ये है 12 और ये है 2 वोल्ट। क्लियर है, क्लीन है? अब यहां देखो कि भैया तीनों तरफ आने वाले करंट का सम 0 होता है। क्या हमें ये बात पता है? तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों चीजों का सम क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास I1 पता है, I1 कितना होगा, मैं बोल लेता हूं, इसको लिख देता हूं 30 माइनस एक्स अपॉन 10, प्लस I2 कितना होगा, I2 होगा इधर से आने वाला करंट, यही हमें पता करना है, I2 याद रखना है ना, I2 हमें पता करना है। तो I2 कितना होगा, 12 माइनस एक्स अपॉन 20 प्लस ये कितना होगा भाई हमारा, ये होगा 2 माइनस एक्स अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, खच खच खच, ये सब कट गया। अब हमारे पास, हमने पूरे सबका एलसीएम वगैरह लिया, तो हमने पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 180 माइनस 6x प्लस 70, इस चीज को लिखते हैं 72, 12 6 72 माइनस 6x। एक मिनट, इस चीज को अच्छे से सुंदरता से लिखता हूं मैं ताकि गंदगी ना मचे। पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहां पे कितना हो गया, 180 माइनस 6x। अब 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 6 कैंसिल आउट भी हो गया, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 3x प्लस 6, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब 2x 3x और 6x, 5 और 3, 5 और 6 11, 11x, 11x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 40, 180 प्लस 40, ओके 180 प्लस 40 दैट इज 220। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा क्या है कि v इज इक्वल टू, ये हमें सिर्फ पोटेंशियल पता चला है। तो अगर हमें पोटेंशियल पता चला तो अब हम पोटेंशियल माइनस v माइनस, या फिर ये x है, x माइनस 12 अपॉन 20 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 12 अपॉन 20 दैट इज 8 अपॉन 20 दैट इज 1 अपॉन या फिर 2 अपॉन 5। ओके, जब 2 अपॉन 5 आया तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक
0.4। क्लियर है? तो इसमें करंट कितना बह रहा है? 0.4। तो हम लिखेंगे 0.4। सॉर्टेड है भैया, 0.4। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल, ये सवाल फिर से कहाँ का है? एक वेब का है। अभी तक जो भी हम सवाल देख रहे थे वो कब वाले सवाल थे? वो पूरे अप्रैल अटेम्प्ट वाले सवाल थे। लेकिन अब हमने एक फेब वाला, मतलब इसी साल का जनवरी वाला जो अटेम्प्ट था उस दिन का सवाल लिया। आखिरी दिन ये सवाल पूछा गया था। सवाल क्या है देखिए, कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसके आर टुकड़े, एन टुकड़े किए गए। एन टुकड़े किए गए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे पॉलीगन बनाया गया। हर टुकड़े का, अगर एक पूरा पूरा वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है, उसके एन टुकड़े कर दिए, ठीक है, उसके कितने टुकड़े कर दिए? एन टुकड़े। तो एन टुकड़ों का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एक का रेजिस्टेंस होगा आर बाय एन। क्लियर है? यही तुमसे पूछा है कि एक वायर है ए और बी, इसके बीच का, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया आर बाय एन। ऐसे करके इस तरह से आ गया। अब ये आया आर बाय एन। क्लियर है? तो भैया ये है ए, ये है बी, ये रेजिस्टेंस है हमारा आर अपॉन एन। तो बाकी सारे वायर्स को जोड़ करके एक रेजिस्टेंस, जितने भी वायर हैं इन सारे के सारे वायर्स को जोड़ दिया, और फिर सारे के सारे वायर्स को जोड़ दिया, और एक रेजिस्टेंस बना आर इक्विवेलेंट। तो ये वाला जो आर इक्विवेलेंट बना है, ये वाला जो आर इक्विवेलेंट बना है वो कितना बना है? n माइनस वन आर अपॉन एन। ठीक है, तो ये आर बाय एन है। और वो बचे हुए टुकड़े कितने बचे? n माइनस वन बचे, क्योंकि एक तो ये है, टोटल n टुकड़े थे, एक ये बचा, बचे हुए कितने बचे? n माइनस वन। तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड विद आर बाय एन। सॉर्टेड, क्लियर, क्लीन। अच्छा, अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक ये वाला जो सबको जोड़ के बना, n माइनस वन टुकड़ों को जोड़ के बना, हर टुकड़े का रेजिस्टेंस आर बाय एन है, और यहाँ सिर्फ एक टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस आर बाय एन है। टोटल कितने टुकड़े? n टुकड़े। अब यहाँ पे देखो, आर इक्विवेलेंट के लिए हम लिखेंगे आर बाय एन मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन। क्लियर है? आर बाय एन मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ आर बाय एन। चीकू भैया ये क्या करा? बेटा ये आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू लिखते ना, सेम वही चीज है। क्लियर है? तो आर बाय एन मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ आर बाय एन अपॉन 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 सॉरी अपॉन आर बाय एन मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन प्लस आर बाय एन। कुल, यहाँ देखो, आर अपॉन एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन। अब ये पूरे को ऐड करने के बाद हमें पता चला आर बाय एन मल्टीप्लाइड विथ एन। क्लियर? यहां देखो, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस वन अपॉन आर, इससे ये कट गया। यहां पे हमारे पास आ गया आर अपॉन एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ एन स्क्वायर। कौन सा आंसर सही है? यही वाला सही है। सॉर्टेड है, क्लीन है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास एक और सवाल 31 जनवरी 2023 का जेईई मेंस का सवाल है। इस सवाल में पूछा गया H is the amount of thermal energy is developed by a resistor in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it। जब 4 एम्पियर का एक करंट उससे पास किया जा रहा है तो उसमें 10 सेकंड में H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम 1 मिनट के लिए फॉर्मूला लिख के देखते हैं। हीट H इज इक्वल्स टू, कितने एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है? देखो बेटा, 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का करंट, तो दैट इज स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर, 4 स्क्वायर बाय आर, है ना? एम्पियर को भूल जाओ जरा के लिए। 4 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ 10 सेकेंड। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी वो होता है हीट। अब देखो, अगली हीट पूछी एच डैश, कुछ पूछा है कि अगर करंट को 16 कर दें तो भैया जो थर्मल एनर्जी है वो कितनी होगी 10 सेकंड में? हम बोलेंगे भाई बहुत ही सरल है, तुमने 14 का बोला था, हमने अब 16 कर दिया। जैसे ही हमने 16 करा, 16 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ 10, चलो रेशो ले लो। जैसे ही रेशो लिया तुम्हें पता चला एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, उल्टा रेशो ले लिया, तो यह आ जाएगा 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ 10 अपॉन 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ 10। खच खच, 16 मल्टीप्लाइड विथ 16 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 16:1। ओके, तो एच डैश इज इक्वल्स टू 16H, ऐसा लिख सकते हैं।
ऐसा ही कुछ है क्या आंसर में? बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। ओके जनता, यही था हमारा आंसर। अरे तुमने तो आंसर देख लिया, इसका क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा सॉरी, यहाँ है क्वेश्चन। तो यार देखिए, जेई मेंस है, फिर से अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल है ये वाला। ठीक, कौन सा? 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल है। ये पीछे क्यों आ गया मुझे नहीं पता, पर फिर भी देखते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें इलेक्ट्रॉन्स की दे रखी है एक कंडक्टर के अंदर। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो कंडक्टर को रिप्लेस कर दिया है किससे? सेम मटेरियल से, सेम लेंथ के, पर एरिया डबल है। ओके, नाउ अप्लाइड वोल्टेज इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है। तो चेंज क्या हुआ देखते हैं जरा ध्यान से। सिर्फ एरिया डबल किया गया है। तो आप देखो जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है रोला। ओके, पहले रेजिस्टेंस इतना था, दूसरी बार जब हमने रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन 2a आ गया। ओके, तो आर डैश दूसरी बार का रेजिस्टेंस आर बाय 2 है। क्या ये बात समझ में आई? पहली बार का रेजिस्टेंस आर है, तो दूसरी बार का रेजिस्टेंस आर बाय 2 है। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो दूसरी बार हमने रेजिस्टेंस को कम करा, अब वोल्टेज सेम है। ठीक, तो अब करंट की बात करते हैं। करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर, इधर करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर डैश। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर करंट 2i आएगा, तो यहाँ पे i डैश जो आएगा वो 2i आएगा यहाँ के करंट के। क्यों? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस को आधा कर दिया, तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को आधा करेंगे करंट हो जाएगा डबल। तो यहाँ पे करंट डबल हो गया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया। अच्छा, करंट डबल हो गया, तो यहाँ का करंट और वहां का करंट में सिंपल इतना सा अंतर है कि इधर का करंट आई है, उधर का करंट 2i है। ओके, अब हमसे पूछ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता बताओ। हम बोलेंगे भैया बहुत ही सरल, यहाँ का करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता था I इज इक्वल टू वी ना, या नावे दे जो भी आपको आ रहा है, ना वी ई। ठीक, ये वाला आ गया। यहां पर एरिया ए है, दूसरा जो 2i है उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। एरिया को हमने 2a करा है, बिल्कुल सही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कुछ डैश होगी और e है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हुई? सोचो समझो और बताओ, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई, क्योंकि जैसे ही तुम रेशियो लोगे सब कुछ कट जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की बराबर उधर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। बहुत भयानक सवाल था, काफी सारे लोगों को लगा होगा कि चेंज हो गई होगी। एरिया को चेंज करने से नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यहीं तक था जो था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काफी अच्छा सवाल था लास्ट वाला। अब अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज मी चिकू भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।